हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्मोकिंग और स्मोकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। ठीक है, सिगरेट पीने में सबको मजा आता है जो लोग पी रहे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ दिक्कतें जुड़ी हुई है। कुछ लोगों को छोड़ने का मन कर रहा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, बहुत अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हैं। जो सिगरेट की सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि सिगरेट पीने के बाद जो उसकी लत लगती है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, और बहुत लोग कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग फेल हो जाते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं जो हम आपको डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल तरीके, बहुत साइंटिफिक है, बहुत रिसर्च वाला नहीं है, ना कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आप किसी नशा मुक्ति केंद्र में चले आओ। तो हम आज इस वीडियो में टोटल 3 टॉपिक से बात करेंगे। पहला टॉपिक है सिगरेट चालू कैसे होती है, ठीक है। हाँ। और दूसरा टॉपिक है कि सिगरेट छोड़ना क्यों है। इसमें बहुत सारे रीजन होंगे, हेल्थ का रीजन, मनी का रीजन, लाइफस्टाइल का रीजन। और तीसरा है कि अगर आपने मन बना लिया है कि छोड़ना है तो छोड़े कैसे। तो बिना टाइम वेस्ट के आगे चलते हैं और बात करते हैं कि पहले टॉपिक पे कि सिगरेट स्टार्ट कैसे होती है किसी इंसान की जिंदगी में। तो सिगरेट तो स्टार्ट होने के ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वे है, स्कूल लेकिन में स्कूल से होती है मोस्टली लोगों के स्कूल से। यानी 50% की स्कूल से मेरे समझ को लो। लगता है कि 11-12 से होती होगी। कई लोग 7th 8th में भी पी लेते हैं वो भाई, पीने गिलिंडर है। का। वो गिलिंडर लोग। डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल और तुम्हारे जो एटमोसफियर पे। लेकिन मोस्टली ऐसा है कि स्कूल से कर देते हैं, कोई 10वीं 11वीं से भी करता है। लेकिन जैसे कहा जाता है, जो हमारे पुराने पूर्वजों का कहा हुआ है, संगति का असर ये होता तो है। अपने कहते हैं कि भाई वो पी रहा है, मेरे को नहीं पीनी तो मैं नहीं पीऊंगा, इसमें काय की संगति। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर तुम ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हो जो ये चीजें कर रहा है, तो आज नहीं तो कल 1 महीने बाद भी तुम पकड़ोगे तो जरूर। तो ये संगति का असर तो होता ही है। तो स्कूल में सिगरेट के सपोर्ट में था या खिलाफ में था? सपोर्ट में था मैं था। सिगरेट पीने के सपोर्ट में था तू? तेरी संगति खराब है। क्योंकि संगत ही ऐसी थी। सारे पीते थे। और मैं तो मानता था कि ये तो टसन है, मजा आता है। पहले तो इंसान यूं यूं पीता है टसन के लिए, लेकिन धीरे धीरे फिर बाद में इंसान पीता है मजे के लिए, अकेले बैठ के भी पी लेता है, स्टार्ट होती है तो। 11-12 तक मैं सिगरेट के खिलाफ था। सिगरेट पीने वाले से मुझे सख्त नफरत थी, लेकिन जैसे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया, अब मेरे दोस्त थे लौंडे लपाटे, वो सिगरेट पीते थे और उनको वो ऐसे स्टाइल से पीते थे, ऐसा लगता था कि वो बहुत कूल लग रहे हैं। अब जैसे ही मैंने पहला कस्ट खींचा ऐसे, उसके बाद जो मेरे को माथा घूमा 1 मिनट के लिए, उसके बाद तो मेरे को बहुत मजा आया पीने के लिए और मैंने स्टार्ट कर दी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, सिगरेट छोड़नी क्यों है। तो उसके पहला रीजन होगा हेल्थ का। सामने ही दिखता है ना हेल्थ में। सुबह सुबह नहा धो के तुम निकलो एनर्जेटिक, जैसे ही तुमने जाके एक सिगरेट पी, पूरी एनर्जी डाउन, चक्कर से आने लगेंगे। 10-15 मिनट के लिए तुम है ना एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे। यूँ चक्कर से आ रहे, पूरा बॉडी में कोई यानी एनर्जी नहीं बची ऐसा लगेगा। अभी तो 10-15 मिनट पहले तो एनर्जी थी और अभी एनर्जी नहीं बची ऐसा लगेगा। इस तो ये ऐसा तो उसकी बात कर रहे हो जो मॉर्निंग में उठते ही वो जो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता नहीं, है। मॉर्निंग में नहीं। मॉर्निंग में उठते ही ब्रेकफास्ट करके जैसे अपने नहा धो के रेडी होके घर से निकले, फिर मोस्टली बंदों की यही आदत होती है, घर से निकलते ही पहले सिगरेट पी जाएगी, उसके बाद अगला काम। जैसे ही पहली सिगरेट पी, एनर्जी डाउन। नहा के निकले तब तक एनर्जी फुल है, हाई एनर्जी, लेकिन जैसे ही पी एनर्जी डाउन। ये सामने रिजल्ट दिखता है, सिगरेट पीने का नुकसान सामने सामने दिखता है। सेकेंडली, बाल झड़ना। भाई रेगुलरली जो पी रहा है उसके बाल भी झड़ते हैं। ये तो मैं आई डोंट एग्री विद इट। पता नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। होता ही है यार। वो कई लोगों के झड़ रहे हैं बाल। पता तेरे नहीं। भी झड़ रहे क्या? तू तो नहीं पीता, इसका ये उसका ही रीजन तो नहीं है। कैंसर होना नहीं होना दूसरी बात है, लेकिन कैंसर से खतरनाक चीजें होती है दूसरी। बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आती है सिगरेट पीने से। ज्यादा रनिंग नहीं कर पाते, हाफ जाते हैं बहुत जल्दी, वो तो है। ये दिक्कत आती है। उसके अलावा भी भूख ना लगना, ये भी दिक्कत आती है। और इसमें भी 2-3 रीजन है। कई लोगों को सिगरेट पीने से भूख ज्यादा भी लगती है, कई को कम भी। और भी सुबह सुबह प्रेशर नहीं बनता किसी को सिगरेट पीने से, वो भी लोगों का एक है, और एक यानी ऐसा हो गया कई है ना, सारी है। और एक ऐसा हो गया कि अगर कि हम मान लो कि जैसे हमने खाना खाया उसके बाद तो और पीने की इच्छा होती है। खाना खाने के बाद तो पूरी दुनिया के जितने भी पीने वाले लोग हैं, खाना खाने के बाद तो सिगरेट पीने के लिए चाहिए, यानी चाहिए ही कभी चाहिए। कभी तो ऐसा होता है कि जानबूझ के खाना खा रहे हैं ताकि सिगरेट पीने में मजा आए। सिगरेट खाना खाने के बाद तो सिगरेट पीनी ही पड़ेगी, ये सबसे ज्यादा तलब तो तभी लगती है। लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो दिखता है स्किन में भी। स्किन में भी काफी खराब स्किन हो जाती है, धीरे धीरे स्किन डल पड़ती है। जो एक ब्राइटनिंग स्किन होती है ना, वो धीरे धीरे डल हो जाती है सिगरेट रेगुलर पीने से। सिगरेट पीने वालों की पहचान है कि उनके उनके पॉकेट में या उनके बैग में ना आपको हमेशा च्युइंगम मिलेगा। च्युइंगम वो तो डिपेंड करता है अपने मोस्टली। अपने, मोस्टली रहता है। यानी 70% कह सकते हैं, बाकी मोस्टली कोई लोग चिंगम पीते अरे हैं, जैसे कोई। कि मान ले आप, अब कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो क्रिकेट खेल रहा है तो उन वो लोग भी खाते रहते हैं, लेकिन मोस्टली 70%
जो हमको मालूम है कि ये स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, फिर भी च्युइंगम खा रहा है, उसके जेब में इलायची है, तो इसका मतलब मोस्टली वो, कभी कभी क्या होता है, आप घर पे होते हो और आप हर 10 मिनट पे या हर आधे एक घंटे में घर से बाहर निकल रहे हो और 10 मिनट में आ रहे हो, तो घर वालों को भी डाउट हुआ था कि ये सिर्फ 10 मिनट के लिए क्यों जा रहा है बार बार। हाँ, सिगरेट से ये टाइमिंग का बहुत बड़ा दिक्कत है। सिगरेट जो भी इंसान पीता है ना, वो अपना जरूरी काम छोड़ के सिगरेट पीने के लिए खिसक जाता है साइड में। कई लोगों का ये भी मानना है कि जो लोग ज्यादा सिगरेट पी रहे हैं, जो लोग डेली के चार हम्म। पांच पैकेट पी रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा, और जो बिल्कुल भी नहीं पी रहे सिगरेट, वो लोग जल्दी मर रहे हैं, वो इसमें बीमार पड़ रहे हैं जल्दी। ये सवाल कई बार उठता है और मैंने भी इस पे काफी सोचा कि यार ऐसा क्यों, जो पी रहा है उसको दिक्कत नहीं हो रही है और जो नहीं पी रहा है वो लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। देखो ऐसा है कि बीमार पड़ने के लिए सिर्फ नशा जरूरी नहीं है, हमारे आसपास का हमारा खाना पीना, एनवायरनमेंट, हमारे आसपास की हवा, वो इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है कि हम बीमार कैसे भी पड़ सकते हैं। आप बताओ, हम जो सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, क्या वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती है? वो तो नहीं होगा इस हाँ, आदि। क्या वहां भी केमिकल का यूज कर रहे हैं? हमारी फसल खराब ना हो उसके लिए जो हम लोग कीटनाशक दवाइयां यूज कर रहे हैं, तो वो भी तो केमिकल है। अगर आप नशा नहीं कर रहे होंगे ना तो वो भी बीमार पड़ जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नशे वाली बात को इससे जोड़ के देखो, ठीक है? तो दोनों को कंपेयर करना ठीक नहीं है। सिगरेट 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 पीना एक तरीका और है बीमार पड़ने का, बस इतना गिन सकते हो, तो वो एक तरीका कम करा जाए जीवन हाँ, में। मोस्टली एवरेज जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, वो दिन की 5-6 तो पीते ही है। 20 रुपए की एक, यानी कम से कम 100-120 की तो, महीने एक दिन के 100 रुपये समझ ले। 100 रुपये यानी महीने का 3-4 हजार तो सिगरेट सिगरेट का खर्चा होता ही है। और सिगरेट के लिए लेने जाता है बंदा, तो साथ में कोई पैकेट भी लेगा, और भी खर्चे हो जाते च्युइंगम हैं। या कोई पेप्सी हाँ, थम्स अप। तो ये खर्चे भी हो जाते हैं अगर एक पार्लर पे कोई महीने जाता का है। कितना मान ले? 6,000। 5-6 हजार तो एवरेज होता ही है। ये हम्म। आम इंसानों की बात, जो चेन स्मोकर है, जो 8-8 10-10 पैकेट पीते हैं, उनकी तो बात ही अलग है। ये तो आम इंसान की चेन बात है। स्मोकर किसको बोलेंगे, जो एक दिन के 10 पीता है या 10 से ऊपर? चेन स्मोकर एक दिन के 7-8 पैकेट्स भी नहीं पीते हैं। नहीं, वो इतना वाला नहीं। अच्छा, जो इंसान एक दिन के 10 सिगरेट पी रहा है उसको अपना ज्यादा ही बोलेंगे ना, 10 सिगरेट। एक दिन की 4 भी ज्यादा ही है। जो इंसान एक दिन की एक पी रहा है उसको कम बोलेंगे, लेकिन नुकसान तो उसको भी होना ही है। लेकिन जो दिन की, जिसका ऐसा है कि मैं दिन की भाई एक ही पीता हूँ, हम्म। ऐसा। लेकिन मोस्टली लोग ये सोचते, बोले एक पीता हूँ, ये चक्कर में बोले एक ही पीऊंगा, इससे ज्यादा नहीं पीऊंगा। एक चालू रखने के चक्कर में फिर दिन की 2-3 भी हो जाती है, कभी स्ट्रेस आया तो 4-5 भी हो जाती है। इसलिए छोड़ना या नहीं छोड़ना, दो ही ऑप्शन है, या तो छोड़ दो या रहने दो, या तो चालू ही रखो या फिर छोड़ दो। मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर जो इंसान दिन की 10 सिगरेट पी रहा है उसका साफ साफ महीने का 7 या 8 हजार रुपये कहीं नहीं गया, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीजें भी खरीदेगा ना, च्युइंगम ले रहा हाँ, है, ये ले रहा है, तो महीने का 7 या 8 हजार रुपये चला गया उसका। उन्हीं पैसों का तुम यार फ्रूट खाओ, वो उन्हीं पैसों का फ्रूट्स लेके खा लो, नारियल पानी पी लो, उसमें कोई जात की दवाई ववाई कुछ नहीं है भाई। वो तो अपना नेचुरली उगता है। तुम अपना नारियल पानी रोज का पियो, 50 रुपए का एक आता है, वो डेली पियो। एक और रीजन ऐसा है जो सिगरेट छोड़ने के लिए इंसान को अंदर से मजबूर करती है कि यार बहुत हो गया सिगरेट पीना, आप छोड़ दे भाई। वो ये है कि आपको सिगरेट पीने में मजा आना बंद हो जाता है, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक सिगरेट पी रहे हो तो एक टाइम ऐसा आता है आप सिर्फ अपनी तलब मिटाने के लिए पी रहे हो। हाँ, मतलब मन आप, नहीं, अंदर से मन नहीं कर रहा है हाँ, कि पीऊं मैं। लेकिन बस एक वो डेली की जो आदत पड़ी हुई है ना, हम्म। उस वजह से पी रहे हैं बस। अब उसमें कैसा होता है कि आपको बहुत तलब लगी, आपने सिगरेट लिया और जैसे ही 1 या 2 कस मारा उसके बाद आपकी इच्छा खत्म, हाँ, फिर बस। आप पूरी सिगरेट फिर नहीं पी ऐसा हो पाओगे। जाता है कि यार क्यों पी ली मैंने फालतू में, इससे अच्छा नहीं पीता। एक टाइम ऐसा था कि एक सिगरेट में 3 लोग पी लेते हैं। हाँ, वो एक ऐसा पॉइंट है कि आप समझ लो कि आपको सिगरेट पीने में मजा नहीं आ रहा है, बस आपकी बॉडी वो मांग रही है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी के लिए एक आदत डाल दी है, तलब। ज्यादातर लंबे समय तक पीने वाले लोग यही सोच रहे हैं कि यार ये मैं फालतू में पी रहा हूँ, मुझे नहीं पीनी चाहिए। लेकिन बस छोड़ नहीं पा रहे अपनी आदत को, उसको छोड़ना कैसे है, वही मेन है। हमारा लास्ट टॉपिक की बात करते हैं कि सिगरेट छोड़ने के तरीके क्या है। तो जैसे तेरा एक्सपीरियंस बता, छोड़ना कैसे है? मेरा तो बेस्ट एक्सपीरियंस है जिससे सिगरेट छोड़ने का, मुझे लगता है कि पर्सनली कि हाँ, इससे छूट ही जाएगी। एक तो सिगरेट से जितनी हो सके उतनी नफरत कर लो, कि ये चीज मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। जो जिस चीज से तुमको सबसे ज्यादा चितरी चढ़ती है, यानी कि ये चीज मुझे देखनी भी पसंद नहीं, उस लेवल की नफरत कर लो सिगरेट से। दूसरा, सुबह सुबह मॉर्निंग में मस्त गर्म पानी पियो, आधा नींबू पूरा निचोड़ के। उससे क्या होता है कि अभी तक की जो सिगरेट पी हुई है ना, वो तुम्हारे अंदर जो तुमने 8 साल 10 साल से पी है, और डिटॉक्स। वो सारा डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स कुछ बोलते हैं, वो हो जाता है। तुम डेली अगर नींबू पानी सुबह पियोगे ना, तो क्रेविंग कम होगी। सिगरेट पीने की जो क्रेविंग है ना, वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी धीरे धीरे। वो कांस्टेंट तुमको पीना है गर्म पानी 1 महीने तक, आधा नींबू डाल के,
बढ़िया भी लगने लगेगा। और सिगरेट से नफरत कर लो, और उस रास्ते से जाना बंद कर दो जहाँ सिगरेट तुम खरीदते हो, उस रास्ते से ही मत जाओ, रास्ता चेंज कर लो कुछ महीने के लिए। देखोगे तो मन होगा। और हो सकता है तो जिन लोगों के साथ बैठ के पीते हो ना, कुछ 8-10 दिन के लिए अवॉइड कर लो उन लोगों को, वरना उनको देखोगे तो। कितने दिन तक अगर अपने आप पे कंट्रोल किया जाए तो सिगरेट की लत छूट सकती है? 1 महीना। 1 महीना? 1 महीना अगर तुमने कंट्रोल कर लिया ना तो आराम से छूट सकती है, क्योंकि उसके उसके भी अलग अलग पड़ाव है। 7 दिन बाद एक बूस्ट आता है, 15-20 दिन बाद एक बूस्ट आता है, ऐसा भी होता है। तो 1 महीना तो मिनिमम तुमको छोड़ना चाहिए। और 1 साल तक तुम अगर सिगरेट नहीं पीते हो तो तुम नॉन स्मोकर की कैटेगरी में आ जाते हो। आपने किसी मूवी में देख लिया पीते हुए सिगरेट तो आपको इच्छा हो हाँ, तो जाती इच्छा है? हो जाती है, टसनबाजी एक दिख जाती है। लेकिन उसको छोड़ने का बेस्ट एक ही रास्ता है, उससे नफरत कर लो जितनी हो सके। नफरत करी जाए सिगरेट से, जब तक तुमको उससे लगाव है कि हाँ मुझे मजा आएगा इस चीज से, तब तक तुम नहीं छोड़ सकते। सिगरेट छोड़ने के रास्ते में सबसे बड़ी तकलीफ क्या आएगी? उसको जिस टाइम पे वो पीता था उस टाइम पे उसको अंदर से इच्छा होगी, बोले यार जाओ, उस हाथ पैर काम यूं हो जाएंगे, बोले बस पीनी है। उस टाइम पे ये दिक्कत आएगी, अपने आप को रोक पाना। तो उसके लिए अपने आप को जितना हो सके उतना बिजी रखना पड़ेगा। बिजी रखोगे तो वो चीजें नहीं हो पाएगी। लेकिन अब ये भी दिक्कत है कि कई लोग जैसे फ्री है, जिनको कोई काम है नहीं, तो वो नहीं कर पा रहे, लेकिन उनको उस चीज को वहां से डाइवर्ट करके किसी और एंगल में ले जाना पड़ेगा। अगर फ्री रहोगे तो तुम सिगरेट पक्का पी लोगे, क्योंकि आती तो 20 रुपए की एक ही है, और 20-40 रुपए निकालना किसी के लिए आम बात है। और ये चीज ऐसी है कि कोई ऐसे भी फ्री में और भी हर पिला जगह देगा, मिलती है। कोई दोस्त होगा वो यूं भी पिला देगा। तो ये चीज इजीली अवेलेबल है, इसलिए जल्दी छोड़ी नहीं जा रही। वरना लॉकडाउन में तो अच्छे अच्छों ने नहीं पी ना, कई महीनों तक नहीं पी है। और वो सिगरेट के पैसों से तुम उस पैसों को बचाओ मत। ये सोचो कि उस पैसे से, जितने पैसे मैं सिगरेट में खर्च करता था, उस पैसे को मुझे पूरा खर्च करना है। उससे भले थोड़ा बहुत ज्यादा खर्च करना है, लेकिन अच्छी चीजों में, फ्रूट्स में, इन चीजों में खर्च करो उसी पैसों को। उस पैसे को बचाने की अभी सोचो ही मत, या उस पैसे को किसी इन्वेस्टमेंट में लगा दो। कोई भी एक अपने लिए हेल्थ वो ले लो, ये मेडिक्लेम ले लो, इंश्योरेंस ले लो। हाँ, या SIP कर लो। उन पैसों का कुछ भी कर लो, लेकिन उन पैसों को फालतू मत जाने दो। उन पैसों को ब्लॉक कर दो कहीं और, कि भाई ये यहाँ देना ही पड़ेगा सिगरेट का पैसा। तो भी तुम इससे जल्दी से मूव ऑन कर सकते और सिगरेट छोड़ने के लिए सबसे पहले एक बात जो अपने माइंड में क्लियर कर लो कि क्या आपको वाकई में सिगरेट छोड़नी है या नहीं। इसमें दो कैटेगरी होगी। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, मुझे सिगरेट परमानेंटली नहीं छोड़नी है, मैं स्पेशल ओकेजन पे हो। हाँ, या किसी किसी खास मौके पे पीऊंगा। हाँ, और दूसरी कैटेगरी ऐसी ऐसी होगी जिनको पूरा छोड़ना है। हाँ, मैं उस कैटेगरी में आता हूँ जिसको पूरा नहीं छोड़ना, मैं स्पेशल मोमेंट्स पे, खास मौके पे मुझे पीना है। ये मेरे माइंड में क्लियर है, इसलिए ना मेरे को डेली डेली या रोज रोज पीने की तलब नहीं लगती है। तो ये आप अपने माइंड में क्लियर कर लो, क्योंकि अगर आप अपने माइंड में क्लियर नहीं होंगे ना तो आप इसको लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाओगे। 4 दिन कंट्रोल कर लोगे, 5वें दिन आपसे कंट्रोल नहीं होगा। तो आप अपने माइंड में पहले ही क्लियर कर लेना कि आपको करना क्या है। और सबका तरीका अलग अलग है। इसका तरीका है इसने एकदम से बंद कर दी थी, मैं कभी भी एकदम से नहीं छोड़ता। मान लो कि अगर मैं अभी दिन का 5 सिगरेट पी रहा हूँ तो मैं अगले वीक दिन की 3 पीऊंगा, फिर उसके अगले वीक दिन की 2 पीऊंगा, उसके अगले वीक दिन की 1 पीऊंगा, फिर 2 दिन पे एक बार, फिर 3 दिन पे एक बार, फिर 5 दिन पे एक बार। मतलब धीमे 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 करके मेरे को अपनी बॉडी को कम सिगरेट की डालने की आदत, ताकि मेरी बॉडी एकदम से रिएक्ट ना करे। वरना क्या होता है, एकदम से अगर आप सिगरेट बंद कर दोगे ना तो जैसे बता रहा था कि अंदर से बेचैनी होती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो उससे बचने के लिए अगर आपका मन बहुत स्ट्रांग है तो आप छोड़ दो एकदम से। तो ये अपने तरीका हुआ इसका, हाँ। धीमे धीमे करके छोड़ा। और मेरा तरीका हुआ कि भाई नफरत करो और एकदम से छोड़ो, धीमे के चक्कर डिपेंड्स, में। ये डिपेंड्स है कि आपको हाँ, कैसा लगता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं एकदम से नहीं छोड़ पाऊंगा क्योंकि मैं अपना प्रॉमिस को फॉलो नहीं कर पाऊंगा, तो आप धीमे धीमे करके छोड़ लो। जैसा आपका मन वैसा आप अपना लाइफस्टाइल रखो। तो मेरा तो कहना है कि प्रॉमिस प्रॉमिस को फॉलो करना ही क्यों है। वो पैसे सीधा तुम कहीं और लगा ही दो ना, तुमको देने ही पड़ेंगे वहां वो पैसे, अरे ऐसा कर दो। उसमें ऐसा क्या होता है तो जैसे फिर कि तुम्हारे पास अलग से बजट ही नहीं है अब सिगरेट का। बोले सिगरेट का बजट तो मेरा SIP में चला गया फॉर एग्जाम्पल, तो अब अरे सिगरेट के वो लिए पैसे कहाँ से लाओ। अरे वो इंसान सिगरेट के लिए पैसे निकाल लेता है, ठीक है। पर जो भी डिसीजन है अपने आप से लोयल रहो, अपने आप को बेवकूफ मत बनाना कि नहीं यार बस आज पी रहा हूँ कल नहीं पीऊंगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो का मोटिव यही था कि इस स्मोकिंग को लेके जितना हो सके अवेयरनेस फैलाना। बाकी छोड़ना नहीं छोड़ना आपके हाथ में है, किसी के बोलने से कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो बाकी आपके हाथ में, आप ज्यादा समझदार हो। जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।